दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको अपनी ऐसे-ऐसे शब्दों का कई बार इस्तेमाल कर देता है, वो आदमी सठिया जाता है और जब कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले वो सोचता नहीं बिल्कुल भी कि वो क्या बोल रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा और उन शब्दों का उसकी अपनी मान मर्यादा पर भी कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और ऐसा आदमी न तो अपने पद को देखता है, न दूसरे के मान-सम्मान को देखता है और न ही उसको ये एहसास होता है कि उससे खुद उसकी भी जग के अंदर इंसल्ट होती है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही एक आदमी है दोस्तों जो देश के बहुत जाने-माने आदमी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और लगभग-लगभग पूरा देश उनको जानता है। तो मैं उनका नाम बताऊँ उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसे-ऐसे आरोप लगाए हैं कि सुन के मेरा भी दिमाग है ना वो भन्ना चुका है। क्यों? क्योंकि मैं भी कई बार मोदी जी की आलोचना कर देता हूँ, लेकिन इतने घटिया और इतने आरोप लगाने की का जो दुस्साहस है, वो मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने आरोप क्या लगाए। तो दोस्तों उन्होंने जो सबसे पहला हालाँकि 1 डेढ़ घंटे का उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया था। जो पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं उसको। तो वैसे तो 1 डेढ़ घंटे में उन्होंने बीसों आरोप लगाए थे, लेकिन मैं कुछ आरोपों की उसके अंदर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और जो उन्होंने सबसे घटिया आरोप लगाया वो ये है कि कंगना रनावत जो कि फ़िल्म अभिनेत्री है और अब मंडी से सांसद हैं, वो नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री जी की गर्लफ्रेंड हैं। और वो इतनी सुंदर हैं कि उनके शरीर के बदले में मोदी जी ने उनको टिकट दी और वो गुपचुप तरीके से मिलते-जुलते, छुप-छुप कर मिलते रहते हैं और इसीलिए उनको नेता बनाया है। और उन्होंने आगे कहा कि कंगना रनावत ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया और उन्होंने कहा है कि जब मेरा सुंदर शरीर है तो क्यों नहीं मैं इसका इस्तेमाल करूँ। तो उसके अलावा कंगना रनावत के अलावा उन्होंने एक आरोप हमारी जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी उनके ऊपर भी लगाया कि उन्होंने कहा कि वो तो नाचने गाने वाली औरत है और उसका तो कोई सतर नहीं है। जबकि वो हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं और एक सम्मानित नेता है, उनके ऊपर भी ऐसे भद्दे आरोप लगाए। हालाँकि कुछ और आप आरोप लगाए कि देश की जीडीपी है जो लगातार गिर रही है, मोदी जी देश को गुमराह करे। चलिए ये तो नॉर्मल आरोप है, इसमें तो विपक्षी ये कह सकते हैं कि विपक्षी लगा देते हैं आरोप, इनकी तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने पत्रकार इंटरव्यू लेने वाले ने जब ये कहा कि जी आप इस तरह के आरोप कैसे लगा रहे हैं? मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या मोदी जी इससे नाराज़ नहीं होंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे से पंगा ना लें, नहीं तो मैं ऐसा नंगा कर दूँगा कि किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और फिर रही बात पार्टी से निकालने की, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी मेरे को बीजेपी से निकालेंगे तो मैं कोर्ट में चला जाऊँगा और कोर्ट में मैं ऐसे-ऐसे राज़ जानता हूँ कि मोदी जी की प्रधानमंत्री पद तो छोड़िए, किसी को मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे-ऐसे आरोप लगाए हैं दोस्तों उस आदमी ने कि सुन के हमारा भी जो सिर है ना, वो शर्म से झुक जाता है। तो मैं ये बताऊँ कि कौन आदमी है? ये हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी कौन हैं? थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उसका विरोध करने के लिए एक जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी और जितने भी नेता थे, मोरारजी देसाई और जो दूसरे बड़े-बड़े नेता थे, उन्होंने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। और जब 2.5 साल के बाद उसमें मध्यावधि चुनाव हुए तो जनता पार्टी हार गई थी और एक कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गई थी, तो वो जनता पार्टी थी वो टूट गई और उसी जनता पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी निकली थी, जिसको कि आज बीजेपी बोलते हैं और अमित शाह जी जिसके अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सारे हैं वो जो उसके बीजेपी के ही नेता हैं। तो वो जनता पार्टी एज इट इज रही थी और उस जनता पार्टी के अकेले जो सर्वे सर्वा रहे थे वो सुब्रमण्यम स्वामी जी रहे थे और सुब्रमण्यम स्वामी जी उसके प्रेसिडेंट भी थे और जितने पद थे वो भी थे। और हरियाणा में मैंने देखा था कि हरियाणा के उसके जो अध्यक्ष हुआ करते राज सिंह तेलान हुआ करते, जिसको मैंने 1980 से लेकर लगभग सन 2000 तक देखा था। उसको हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उसका बोर्ड लगा हुआ था, सेक्टर 14 के अंदर उसका मकान हुआ करता वहाँ पर। तो शायद इस 2000 तक तो वो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उसके बाद पता नहीं जनता पार्टी का क्या हुआ, कैसे हुआ। आज भी जनता पार्टी अगर जिंदा है तो उसके जो एकमात्र नेता वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। इनकी मैं थोड़ी-सी और खासियत बताऊँ सुब्रमण्यम स्वामी जी की, कि जो विदेशी कंपनी है ना,
जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो इस देश को नीचा गिराना चाह रहे हैं, तो सुब्रमण्य स्वामी के ऊपर ये आरोप है कि वे जो कंपनियाँ हैं, वे इन्हीं से कॉन्टैक्ट करती हैं और इनकी सेवाएँ लेती हैं, और चाहे वो देश के खिलाफ कुछ करना हो या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ करना हो या और कुछ करना हो, तो इन्हीं की सेवाएँ लेती हैं, ऐसे इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं और ये भी विदेशी कंपनियों का साथ देते रहते हैं। तो इस तरह के इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, और ये जो इंदिरा गांधी जी सॉरी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के विदेशी नागरिकता का जो मुद्दा था, उसको भी कोर्ट में ले जाने वाले ये थे, और जो नेशनल हेराल्ड केस का मामला था, वो भी कोर्ट में ले जाने वाले ये सुब्रमण्यम स्वामी थे, जिसके ऊपर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी आजकल जमानत के ऊपर बाहर है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता है, वो इनके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सभी इनसे डरते हैं, यहाँ तक कि पार्टी भी डरते हैं। सुनने में तो ये भी आता है कि प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी इनसे हिचकते हैं, और जब भी कुछ कहना होता है तो बड़े प्यार से कहते हैं। कई बार हमने स्टेटमेंट भी देखी कि उसमें सुब्रमण्य स्वामी प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं और वो उनको प्यार से पुचकारते हैं। तो मैं ये समझ में नहीं पा रहा कि ऐसे आदमी से लोग क्यों डरते हैं, कैसे डरते हैं। और एक ऐसा आदमी, वाहियात आदमी, जी हाँ, मैं इसको वाहियात इसलिए कहूंगा कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के दो पद ऐसे हैं जो बहुत ही गरिमापूर्ण होते हैं, और जो आदमी इन दो पदों की मर्यादा का ध्यान नहीं रख सकता, वो आदमी सम्मानित नहीं हो सकता। ऐसे आदमी का सम्मान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक इस आरोप की बात है, कंगना रनावत के आरोप की बात है, तो कंगना रनावत जी को जो टिकट मिला था, उनके ऊपर ठीक है आरोप तो लगते रहे हैं कंगना रनावत के ऊपर, लेकिन वो बॉलीवुड में आरोप लगते रहे हैं। जो आदित्य पंचोली थे, उनके साथ उनके घर तोड़ने के आरोप लगे, आमिर खान या फिर ये ऋतिक रोशन, इनके ऊपर आरोप लगते रहे। तो बॉलीवुड में तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये तो कोई नई बात नहीं है, वो तो लाइन ही ऐसी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो इनको टिकट मिलने का आधार है वो ये था कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं, इनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था, और इनका जो घर था, उद्धव ठाकरे ने जब उसकी सरकार थी कांग्रेस के साथ, उन्होंने सरकार बनाई थी और वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कंगना रनावत का घर भी गिराया था। और उस टाइम ये बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ने विश्वासघात किया था, और उनकी टक्कर ले रही थी कंगना रनावत। तो मुझे लगता है कि शायद यही उनकी हिम्मत देख के ने भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी थी कि एक बोल्ड लेडी है, अकेली महिला है, लड़ने लग रही है उद्धव ठाकरे से, तो एक तरह से वो हमारी सपोर्टर हो सकती है, तो इसीलिए उनको टिकट दिया गया था। बाकी ये आरोप लगाना कि कंगना रनावत के साथ नरेंद्र मोदी के संबंध है या उनके गर्लफ्रेंड है, ये बहुत ही घृणास्पद आरोप है। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, और ऐसे आदमी के ऊपर मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख सकते, आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं मैं इसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन कम से कम एक पद की मर्यादा का जो उन्होंने अपमान किया है, उसके ऊपर उनको कोर्ट में जरूर खींचना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और रही बात कंगना रनावत की, तो कंगना रनावत एक बड़बोली नेता है, और उनको टिकट देके मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो रहा है कि गलती की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई ऐसे बयान दिए। एक तो उन्होंने जो बयान दिया था ये किसानों के ऊपर है कि 100-100 रुपए दे के ना किसानों को बैठाया जाता है, ये कोई किसान नहीं है, ये कोई मजदूर है। और उस बात के ऊपर एक किसान की लड़की ने मोहाली एयरपोर्ट पे उसको थप्पड़ भी मारा था कंगना रनावत को, उसकी काफी इंसल्ट हुई थी कंगना की, और ये मीडिया में भी काफी चर्चा का विषय रहा है। और इसके अलावा उन्होंने गाय बगाए आरोप लगाते रहे हैं वो, और गोधरा दंगों के ऊपर भी उन्होंने ये कहा था कि लगता है मोदी जी को दोबारा से गोधरा करना पड़ेगा, अर्थात उन्होंने गोधरा दंगों में मोदी जी का जो हाथ था वो साबित करने की कोशिश की थी। तो ऐसी बड़बोली नेत्री नेत्री तो मैं नहीं कहूंगा कि बॉलीवुड की एक हीरोइन है, वो जो पार्टी को असहज कर देती है, पार्टी के ऊपर उसको यही नहीं पता कि वो जो बोल रही है तो इससे पार्टी का अपमान होता है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान होता है। तो ऐसी महिला को, जिस महिला की वजह से पार्टी का अपमान होता हो, प्रधानमंत्री जी का अपमान होता है, उस महिला से पीछा छुड़ाना ही ज्यादा बेहतर होता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर पार्टी क्या करती है, कैसे करती है, ये पार्टी जाने वो जाने, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी भी इसकी आलोचना की जाए सुब्रमण्यम स्वामी की, उतनी ही कम है, और पूरे देश को उसकी आलोचना करनी चाहिए।
ऐसा हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कोई भी आरोप लगाता है तो ये बहुत ही घृणास्पद है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको आज के इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको मेरा ये जो विश्लेषण है ये पसंद आया होगा। अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और इसके साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।